जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल जीएस विथ मी में आप सभी का स्वागत है। हमने नीति निर्देशक तत्वों को समाप्त कर लिया है। हमें आज पढ़ना है जो मूल कर्तव्य है। हमें मूल कर्तव्य पढ़ना है। पहले हम ये समझते हैं मूल कर्तव्य का जो आधार है वो कहां से आया। जैसे ये देख लीजिए, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमारे देश के सामने विभिन्न खतरे थे। जैसे कि 1962 में भारत और चीन द्वारा युद्ध, ये बाह्य खतरे हैं जो राष्ट्र के सुरक्षा के से संबंधित खतरे हैं, जिसमें भारत की पराजय हुई। उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ। उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान से फिर युद्ध हुआ, जिसमें इसके बाद जो है कि आंतरिक खतरे थे कुछ, जैसे कि नक्सलवाद। 1967 में भारत में बहुत तीव्र गति से नक्सलवाद बढ़ रहे थे। इसके बाद जो है कि भारत में जो प्रॉब्लम्स थे, जैसे आर्थिक संकट, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, इस तरह के संकट भारत में उत्पन्न हुए। इंदिरा गांधी की सरकार थी 1970 के आसपास। उसके बाद 1974 में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट था जेपी आंदोलन। 1974 में जेपी आंदोलन चला, जिसमें संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया और भारत में इतना जबरदस्त तरीके से सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया गया, तोड़फोड़ किया गया, आगजनी किया गया, जिसके बाद तब सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। जब भारत में बहुत तीव्र गति से सरकारी संपत्ति का तोड़फोड़ किया गया, क्षति पहुंचाया गया जेपी आंदोलन के माध्यम से, तब जाकर के स्वर्ण सिंह समिति, एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जिसमें मूल कर्तव्यों का के समावेशन की बात की गई। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह रिकमेंडेशन किया गया कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार तो हैं, नागरिकों को यह पता है कि हमारा ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए, नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य भी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें गैर अनुपालन की स्थिति में दंड का प्रावधान किया गया। मतलब स्वर्ण सिंह समिति ने यह रिकमेंडेशन किया कि पहली बात तो मूल कर्तव्य होना चाहिए संविधान में। 8 मूल कर्तव्य का रिकमेंडेशन किया, जिसमें अगर मूल कर्तव्यों का आप पालन नहीं करते हैं तो आपको दंड का प्रावधान किया जा सकता है, या आपको मतलब इसमें क्या किया जाएगा, आपको दंड दिया जा सकता है। ठीक है, या क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। इसके बाद फिर स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 42वें संविधान संशोधन में करने के बाद संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया। आर्टिकल 51A जोड़ा गया। उसके बाद इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें संविधान भाग 4 में क जोड़ा गया संविधान में। आर्टिकल 51A जोड़ा गया। उसके बाद 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद
आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जो मूल कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, ये मूल संविधान में नहीं है, मूल संविधान में नहीं है। क्वेश्चन इस पे बहुत शानदार तरीके से पूछता है कि मूल कर्तव्य जो मूल संविधान में है कि नहीं है, तो ये मूल संविधान में नहीं है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, ठीक है ना। इसके बाद एक और संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ा करके 11 कर दिया गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 11 कर दिया गया। ठीक, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मूल कर्तव्य की जो प्रकृति है ये कैसी है, ठीक है। मूल कर्तव्य की जो प्रकृति है ये कैसी है, ये चीज हम पढ़ते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए मूल कर्तव्यों की प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या है, जो मूल कर्तव्य है इसकी प्रकृति क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए गैर प्रवर्तनीय है, गैर प्रवर्तनीय है, मतलब अगर मूल कर्तव्यों का आप पालन नहीं करते हैं तो आपको दंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मूल कर्तव्य है हमारे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का सम्मान करना, हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना, अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो आपको दंडित नहीं किया जाता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप मान लीजिए हॉल में, सिनेमा हॉल में बैठ करके मूवी देख रहे हैं और फिल्म स्टार्ट होने से पहले अगर मतलब नेशनल एंथम चलता है, राष्ट्रगान चलता है, तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पे खड़े हो, आपको बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है कि मान लीजिए भाईचारे की भावना, मूल कर्तव्य है कि भाईचारे की भावना रखना, आपको देश की अखंडता एवं देश की अखंडता एकता को बनाए रखना आपको। अगर भाईचारे की भावना नहीं रखते हैं तो जरूरी नहीं है आपको दंडित किया जाए, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या है, गैर प्रवर्तनीय है, मतलब इसके उल्लंघन की स्थिति में आपको दंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें दंडित, इसको उल्लंघन की स्थिति में आपको दंड नहीं दिया जा सकता है, इसको दंड नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद क्या है, यह जो मूल कर्तव्य होते हैं केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है, मतलब केवल भारतीय नागरिकों को जो मूल कर्तव्य होते हैं भारतीय नागरिकों के लिए होते हैं, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं होते हैं ये। इसके बाद मूल कर्तव्यों को एक पवित्र आदर्श के रूप में देखा गया, पवित्र आदर्श के रूप में देखा गया है, मूल कर्तव्यों को पवित्र आदर्श के रूप में देखा गया है, ठीक है। इसका महत्व क्या है, जो मूल कर्तव्य हैं इसके महत्व क्या है, इसके महत्व को पढ़ते हैं, मूल कर्तव्यों के महत्व को पढ़ते हैं। जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है। जो मूल कर्तव्य होते हैं ये सभ्य, ये सभ्य और अनुशासित समाज के, अनुशासित समाज के आधार होते हैं। जो मूल कर्तव्य होते हैं एक सभ्य और सामाजिक, एक सभ्य और अनुशासित समाज के आधार होते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, वो हमारे सभ्यता पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद यह जो मूल कर्तव्य होते हैं सक्रिय नागरिकों के, सक्रिय नागरिकों के की अवधारणा को मजबूती देते हैं, अवधारणा को मजबूती देते हैं, मजबूती देते हैं। ये सक्रिय नागरिकों की अवधारणा को मजबूती देते हैं, देखिए मजबूती देते हैं। देखिए नागरिक दो प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय नागरिक होता है, एक निष्क्रिय नागरिक होता है। सक्रिय नागरिक वह नागरिक होता है यदि सरकार किसी अन्यायपूर्ण, कोई अन्यायपूर्ण नीति ला रही है तो सक्रिय नागरिक उस अन्यायपूर्ण नीति का विरोध करता है, ठीक है। और एक निष्क्रिय नागरिक वह नागरिक होता है जो सरकार कोई अन्यायपूर्ण नीति लाती है, पॉलिसी लाती है तो कहता है जाने दो यार, हमको क्या करना है, हमको तो अपने से मतलब है।
तो इसे निष्क्रिय नागरिक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मूल कर्तव्य होते हैं राष्ट्रीय एकीकरण को और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। जो मूल कर्तव्य होते हैं राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामाजिक एकीकरण को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ये हो गया आपके मूल कर्तव्य का महत्व। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि मूल कर्तव्य आखिर प्रवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया। मतलब आप यदि अपने तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं करते हैं, राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं करते हैं, या आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप नहीं पढ़ाते हैं, तो इसके लिए दंड का प्रावधान क्यों नहीं किया गया। ठीक है, आप भाईचारे की भावना को नहीं रखते हैं, तो आपको दंड देने के लिए क्यों नहीं बाध्य किया गया। ये चीज हम आपको बताते हैं कि इसको प्रवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया, इसको प्रवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया। देखिए, भारत में जो उस समय का कंडीशन था, भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित थी, इसलिए मूल कर्तव्यों के बारे में इनको नहीं जानकारी था, इसलिए इसको प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया। ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए प्रवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया। मतलब प्रवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं बनाया गया, मतलब इसके उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान क्यों नहीं किया गया। क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या उस समय क्या थी, अशिक्षित थी। आज भी कुछ मतलब ज्यादातर लोग 70-75% है अशिक्षित। मतलब भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित थी, मूल अधिकारों के मूल कर्तव्यों के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। अगर दंड का प्रावधान किया जाता तो क्या पता, मान लीजिए अनजाने में, जाने अनजाने में अगर कोई गरीब आदमी अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन, मूल कर्तव्यों का अगर उल्लंघन कर देता तो उसे उसका शोषण कर दिया जाता। मतलब उसका शोषण हो जाता, मतलब उसको टॉर्चर किया जाता, शोषण किया जाता, परेशान किया जाता, डिस्टर्ब किया जाता उसको। ठीक है ना, इसलिए मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया। उसके बाद मूल अधिकार स्पष्टतः जो है, मूल कर्तव्य जो स्पष्टतः परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, मतलब इनको क्लियर परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है ना, मूल कर्तव्य किसी भी व्यक्ति, देखिए कर्तव्य जो होते हैं आत्म चेतना पर डिपेंड करते हैं। मतलब ये हमारा कर्तव्य हमारे अंतर मन पे डिपेंड करता है। हम अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, ये हमारे अंतर मन पे डिपेंड करता है। हम अपने राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं, हमारे अंतर मन पे है, जबरदस्ती नहीं करवाया जाता। मतलब इसको किसी व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता था। मतलब ये अंतर मन की भावना से चलता है, अंतर मन की भावना से चलता है। ये किसी व्यक्ति पर भाईचारे की भावना रखना है कि नहीं रखना, ये हमारे अंतर मन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकार आपके सुरक्षित तभी रहेंगे, मूल अधिकार आपके तभी सुरक्षित रहेंगे जब आप मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे, मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे। ठीक है, आपके मूल अधिकार तभी सुरक्षित रहेंगे जब आप अपने मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे। आप ये कहिए कि हम मूल कर्तव्यों का पालन न करें और हमारे मूल अधिकार हमको मिल जाएं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये रहा मूल कर्तव्यों से संबंधित फैक्ट। इसके बाद पढ़ते हैं संविधान का आधारभूत ढांचा, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।